चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए ये वो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो सब्जेक्ट आप सोचते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। देखिए तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने स्टार्ट करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड ई फाइलिंग और टैक्सेशन रिटर्न। पहले सब्जेक्ट का नाम समझिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंड ई फाइलिंग और टैक्सेशन रिटर्न। क्या होगा सर इसमें? वैसे तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकल, समझिए, लेकिन इसमें वाइवा का भी खेला है। वाइवा मतलब थ्योरी, और इंटरनल का मेन झमेला है। इंटरनल भी एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम में भी थ्योरी पूछता है, और आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से कि लो भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तुमको, और उसके साथ साथ आपका वाइवा और उसके साथ साथ आपका इंटरनल, ये तीनों मिलाकर के इसका एग्जाम खत्म हो जाएगा। जनरल के लिए भी पेपर है, ऑनर्स के लिए भी पेपर है। बात समझ, ये पेपर दिस इज कॉमन फॉर बोथ जनरल एंड ऑनर्स। देखिए इसका सिलेबस देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज, जेनरिक सॉफ्टवेयर, कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है। डिजाइनिंग कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग सिस्टम, डीबीएमएस के बारे में, मतलब समझिए आपको, अगर हम बहुत ही शॉर्ट वे में समझाए तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज आपको जानना बहुत जरूरी, कुछ थ्योरीज आपको जानना बहुत जरूरी। तो ये हम लोग का पहला क्लास है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। ये कैसा क्लास है बाबू? पहला। कुछ थ्योरी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला थ्योरी क्या है बाबू बताइए? पहला यूनिट में हम आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे। कंपनी क्रिएशन कैसे होगा, जेनरिक सॉफ्टवेयर क्या है नहीं है। दूसरा चैप्टर में आपको हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे वो? डीबीएमएस। और आप तो एकदम एक वर्ड में समझ लीजिए कि 99% कॉलेज का वाइवा में एक ही बात पूछता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी हो। और तीसरा है ई फाइलिंग और टैक्सेशन रिटर्न, मतलब यहाँ पर थोड़ा टैक्स का आपको नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि वाइवा में आपको पूछेगा, इंटरनल्स में भी आपके पूछते हैं। क्लियर है गाइस? तो उसको स्टार्ट करते। कोई भी कॉपी एक तो बना लीजिए, पतला कॉपी, या फिर मान लीजिए कोई कॉपी में ही थोड़ा सा जगह खाली तो यूज करिए। आप 5-10 पेज का नोट्स बनेगा, बस खत्म। ठीक है, स्टार्ट करते। चलो रेडी, कॉपी मेडी लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 1 चैप्टर का नाम लिख लीजिए यहां से देखिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। चलिए रेडी, चलिए क्या? आ जाओ, हेडिंग लिख दिए ना? चले, व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता क्या है, नाम से समझिए। तो व्हेन अकाउंटिंग इज डन यूजिंग कंप्यूटर, दिस इज नोन एज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जब अकाउंट्स बनाते हो क्या यूज करके? कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी चीज यूज करके जब आप कंप्यूटर अकाउंट को यूज करके जब आप अकाउंट्स बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। क्या बोलते? बोलो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स बनाना यूजिंग कंप्यूटर, यूजिंग। तो जब कंप्यूटर को यूज करके, लैपटॉप को यूज करके, डेस्कटॉप को यूज करके जब आप अकाउंट्स बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। एक वर्ड में लिखिए, लिखिए अपना लैंग्वेज में लिख लीजिए, हम बोल रहे। इट मीन, लिखिए, इट मीन्स अकाउंटिंग यूजिंग कंप्यूटर्स। एक वर्ड में एकदम कंप्लीट। पूछेगा वाइवा में कि अच्छा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मैंने की जानो, तो क्या बोलिएगा? क्या लिखिए बताइए? इट मीन्स अकाउंटिंग यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज करके जब आप अकाउंट्स बनाते हो, उसको क्या बोलते बताइए? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या बोलते बताइए? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। चलिए अगला में आइए। अच्छा, अब आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ एडवांटेज और कुछ क्या बाबू? डिसएडवांटेज। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है बताइए? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटर से अकाउंट्स बनाएंगे हम, आप लोग से पूछते हैं, हमको सरकार नहीं बताने का, आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वालों। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? 2-3 एडवांटेज बताइए। आपका वाइवा ले रहे, बोलिए। कंप्यूटर का 2-3 एडवांटेज बताइए। कंप्यूटर से अगर अकाउंट्स बनाएंगे उसका 2-3 एडवांटेज बताइए और 2-3 डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज। कंप्यूटर का यूज करने का 2-3 एडवांटेज, सिर्फ सुनिए, जितना सुनोगे उतना फायदा होगा, लिखना कोई बड़ा चीज नहीं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का 2-3 एडवांटेज बताइए, 2-3 डिसएडवांटेज बताइए। चलो एडवांटेज कौन बताओगे?
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का 2-3 एडवांटेज, रेडी, रुको पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 तो चलो 4 नंबर के खेलते हैं। 4 एडवांटेज कौन बताओगे? चलो एक ही तो बोलो, कुछ भी बोलो, कंप्यूटर बोलो। कंप्यूटराइज का सिंगल एंट्री होगा, जो भी होगा एंट्री उसका सिंगल एंट्री होगा। ये कहाँ से सीख लिया सुमित? गलत सीख लिया बाबू, बोल भी रहे हो गलत सीख लिए। फायदा, कंप्यूटर में अकाउंट्स बनाएंगे, फायदा क्या होगा? 4 फायदा बताइए, एक फायदा बोलो। कंप्यूटर सीखते तो आप लोग, कितना कंप्यूटर क्लास की हो, क्या हुआ? सेव रहेगा मेरे पास, उसका डाटा मेरे पास सेव रहेगा। ये पॉइंट हुआ, डेटा स्टोरेज। यहाँ पर डेटा स्टोरेज का फैसिलिटी है, बहुत बढ़िया। इंटरव्यू जाओगे अब क्या होगा? नेक्स्ट, वो तो एडिट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बोलिए, क्या बोलिए? क्या भाई आप लोग कुछ ये एडवांटेज नहीं पता है भाई कंप्यूटर का? कंप्यूटर का एडवांटेज बताइए, वही तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज है। टाइम सेविंग, डेटा स्टोरेज तो बता दिया सुमित, टाइम सेविंग। और बताइए दोटो, कंप्यूटर का फायदा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। कोई चीज़ जो हम लोग करेंगे वो और ये जो कंप्यूटर करेगा दोनों में अंतर होता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या? हिसाब एक से एक रहेगा, सीरियल वाइज। कुछ भी बोलो सर भैया, एक सीरियल वाइज वो तो रहेगा, कॉपी में सीरियल वाइज होगा। कैसे वो तो कॉपी घूमने का चांस है। घूमने का तो कंप्यूटर भी लॉस होने का चांस है, डाटा तो रिकवर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में भी तो क्या हो जाएगा? वो तो डेटा स्टोरेज में लिख दिया ऑलरेडी एक पॉइंट। देखिए, टाइम सेविंग, एक्यूरेसी, और बोलिए एक तो पॉइंट, कुछ बोले ना, कंट्रीब्यूट करो यार। देखिए, टाइम सेविंग हो गया, एक्यूरेसी हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया। उसका देखिए यहाँ पर जो एक बच्चा आप लोग में बोल रहे थे, बैकअप। बैकअप मतलब क्या? डेटा लॉस्ट, डेटा कैन बी रिकवर्ड। लॉस्ट डेटा कैन बी रिकवर्ड, सीरियल वाइज नहीं होता, वो हो गया बैकअप। उसको क्या बोलते हैं बाबू? बैकअप। आप इसमें बैकअप रख सकते हैं, बात समझे? कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, उसका आराम से आसानी से आप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा एडवांटेज है। कंप्यूटर का जो एडवांटेज है वही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज है। और सबसे मेन पॉइंट तो हम लोग, अच्छा वो तो लिख ही दिए, टाइम सेविंग में ही आ गया। देखो, टाइम सेविंग बोलिए चाहे फास्टर बोलिए, कंप्यूटर फास्ट है इसलिए तो टाइम सेविंग। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन भी एक पॉइंट होता है, खर्चा बच जाएगा आपका। जैसे हम ये कंप्यूटर यूज़ करिए, बहुत बड़ा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इतना बड़ा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, अपना फ़ायदा क्या बताइए? बहुत सारा फ़ायदा। अब हमको मार्केट खरीदना नहीं पड़ता, मार्केट खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदना पड़ता। तो ये 5 इसका एडवांटेज। अब आते हैं 5 डिसएडवांटेज। लिख लो नहीं, फर्स्ट पॉइंट नंबर 2 एडवांटेज लिख करके 5 तो लिख लीजिए। चले क्या? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, थोड़ा डिसएडवांटेज बताइए ना, क्या बताइए? डिसएडवांटेज। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एडवांटेज है तो बहुत सारा क्या बाबू डिसएडवांटेज भी है, तो क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है वो आप हमको बताइए। अब आप लोग बताओगे, कंप्यूटर का खराबी बताइए। हाँ वेरी गुड, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हम अभी क्या बोले कि मेरा खर्चा बच गया, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी तो है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगा भी तो बताइए। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, देखिए तो क्या है, अच्छा
हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। दूसरा डिसएडवांटेज बताइए। कोई बच्चा आप लोग में से बोले। एक्सीलेंट यार, सिस्टम फेलियर। लिख देखो, जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाई करते थे तो उसका फायदा क्या था बताइए। फायदा ये था कि कम से कम अगर लाइन चल जाता था तो भी पढ़ लेते थे। यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज है, एक बार अगर लाइन गया तो खत्म। तो सिस्टम फेलियर मतलब अगर बाय द वे मान लीजिए पूरा सिस्टम हैंग हो गया तो जितना हम फाइल वाइल सेव किए सब उड़ गया। यस और नो गाइस, यही इसका खराबी है, इसको बोलते हैं सिस्टम फेलियर। कोई भी कंप्यूटर हो, ये एक तरह का कंप्यूटर ही है। ये एंड्रॉइड वाला फैसिलिटी है, हाथ से स्क्रीन टच हो रहा है, बाकी कंप्यूटर से भी इसमें अटैच करके कंप्यूटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका डेस्कटॉप वर्जन है, बात समझे ना। तो ये भी एक तो कंप्यूटर आपका सामने ही है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दूसरा खराबी है कि सिस्टम फेलियर। तीसरा बताइए और कुछ। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट बहुत बढ़िया बात बोले आप कि इसमें हाई ट्रेनिंग कॉस्ट होता है। हाई ट्रेनिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताइए। जो आदमी चलाएगा इसको, जो आदमी इसको क्या करेगा बाबू, चलाएगा, वो आदमी भी क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई अबलू डब्लू बबलू ये नहीं चला सकता। कंप्यूटर चलाना हर आदमी के बस का बात नहीं, हर आदमी के बस का बात नहीं। आपको उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अच्छा, इसका और क्या खराबी बताइए। हाँ नहीं, अब एक ही चीज़ बार बार, हाई मेंटेनेंस, हाई इंस्टॉलेशन, हाई रिकवरी। कुछ अलग करो यार सुमित, कुछ अलग बोलो, बोलिए कुछ अलग पॉइंट बोलिए। हाँ, स्टोरेज प्रॉब्लम। हाँ, एक तो स्टोरेज लिमिटेशन तो होता ही है, ठीक है बोला। स्टोरेज एडवांटेज है तो स्टोरेज डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज कैसे बताइए। हर जगह तो स्टोरेज इश्यूज है। हाँ, वेरी गुड। एक थ्रेड क्या होता है, ये पॉइंट आप अच्छा कंट्रीब्यूट किए हो। एक पॉइंट होता है चांसेस ऑफ प्राइवेसी, एक वर्ड में लिख दे रहे, प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी बोल के कुछ नहीं होता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चों को देखिएगा, आपको हम दिखाते हैं कैसे। देखिए, बहुत सारे बच्चे को प्राइवेसी इश्यूज ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा मैटर है कि आदमी प्राइवेसी नहीं रख पाते। बहुत सारे आदमी लोग इतना बकलोल है, उसको फेसबुक व्हाट्सअप ये सब यूज़ करने का आइडिया नहीं। वो लोग क्या करता है बताइए, फेसबुक पे अपना महिला मित्र का फोटो लगा रहा है, उसका मुंह के ऊपर दिल लगा देता है। अगर आपको फेसबुक पे फोटो पोस्ट करना है तो आप ये सोच के करिए कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सब आदमी देखेगा। कुछ आदमी को नहीं, आप लोग भी देखोगे, हम लोग मेरे कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे आदमी है, बस समझे। आप लोगों के कॉन्टैक्ट में भी कोई आदमी ऐसा होगा तो देखिएगा। वो लोग क्या करता है, अपना बाबू का फोटो लगाएगा, उसका मुंह पे क्या लगा देगा, दिल। तो जब आपको बाबू को दिखाना नहीं है, जब बाबू को दिखाना नहीं है तो फोटो लगाइए मत, फोटो लगाना है तो दिखाइए मत, सिंपल से, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आदमी देखेगा ही। तो बहुत सारा आदमी क्या करता है, उसको चलाने नहीं आता है। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, प्राइवेसी इशू। आप फेसबुक व्हाट्सअप अच्छा, एक आदमी क्या करता है, फेसबुक पे फोटो पोस्ट करेगा, फिर बोलेगा कि प्लीज़ कोई देखना मत। अरे फेसबुक पे फोटो पोस्ट करेगा, प्लीज़ कोई देखना मत। अरे फेसबुक पे फोटो पोस्ट करेंगे तो कोई देखेगा कैसे नहीं। तो ये सब क्या है, प्राइवेसी इश्यूज है। अभी देखो, डेटा लॉस होने का बहुत चांसेस होता है, हाई चांसेस होता है। वही तो हैक, एक ही चीज़ हो गया, प्राइवेसी इशू, डर है, खतरा है, हैकिंग ना हो जाए। हैकिंग का डर होता है, आईडी पासवर्ड कोई चुरा ना ले। बस पहले आदमी को डर लगता था कोई मेरा दिल ना चुरा ले, अभी क्या डर लगता है, कोई मेरा पासवर्ड ना चुरा ले। हम लोग कॉलेज पढ़ने नहीं आते थे, डर लगता है कोई दिल चुरा लिया तो। बस समझे, अब आप लोग कॉलेज नहीं आते, कोई बेटा आईडी चुरा लिया तो अभी आईडी चोर होता है। क्या था वो, आईडी चोर। यस, तो ये था एडवांटेज। डिसएडवांटेज मारिए, कॉपी में मारिए, कॉपी में मारो ना, चलिए जल्दी। चले क्या, हो गया, समझ गए। ये सब आपको कहाँ काम आएगा बोलिए, ये सब आपका एमसीक्यू में काम आएगा। एमसीक्यूज, इंटरनल्स, वाइवा, ये सब में काम आएगा आपको थ्योरी। बाकी आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हो, थ्योरी का काम यहाँ से कर दे रहे, प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या बनाना होगा, प्रोजेक्ट। कुछ कॉलेज क्या करता है, बोलता है कि लैब में बुलाएगा, लेकिन आज तक नहीं बुलाया। बस कुछ कॉलेज तो आज तक बच्चे लोग को बुलाया नहीं। एक बच्ची कल मैसेज के, वो बोले कि मेरा कॉलेज में तो टीचर ही नहीं है इस सब्जेक्ट का।
समझे, कॉलेज का टीचर है ही नहीं सब्जेक्ट का, बात समझ आ जाओ। रेडी, चलो, कॉलेज वाले लोग खाली गर्मी छुट्टी देने आता है, आ जाओ। रेडी, नेक्स्ट, चलो। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो बेसिक्स में चले गए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया बाबू, इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चलो। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अगला टॉपिक क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग, एडवांटेज और क्या बाबू, डिसएडवांटेज। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बोला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्या समझते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब, सॉफ्टवेयर क्या होता है बताइए। दुनिया में दो तरह की चीज होती है, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। एक क्या होता है बोलो, और एक क्या होता है सॉफ्ट। एक होता है, इसका मतलब एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फर्क क्या बताइए। हम ये क्लास में मोबाइल को पटकेंगे, ये मोबाइल को फेंकेंगे, ये मोबाइल को हम लोग क्या करेंगे बाबू, फेंकेंगे। तो अगर ये मोबाइल को फेंकेंगे तो क्या करेगा, कांच टूटेगा। कांच कौन है बताइए, हार्डवेयर। हार्ड और देखिए, और सॉफ्टवेयर मतलब क्या, इसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो, बस काम होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि टैली, सॉफ्टवेयर में सबसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन है बताइए, टैली। बात समझे, सब भी चलता है नो डाउट, बात समझे। सबसे पॉपुलर कौन है, टैली। एवरीबडी नोज अबाउट द टैली, टैली के बारे में सब जानते हो। टैली ERP 9 पुराना हो गया, प्राइम हो गया, प्राइम टैली आ गया। अब तो आप लोग सीख रहे हो, टैली सीख रहे हो क्या, ठीक है। जॉब में काम आएगा आप लोग का, जॉब फील्ड में जाओगे ना तो बहुत काम आएगा, बात समझे। आप कुछ देखो और कुछ करो मत करो, थोड़ा बहुत टैली का नॉलेज ले लेना। अगर जॉब में जाओगे तो आप लोग, बच्चे लोग क्या करते हो बताओ, बच्चा लोग जाके सीखता है कंप्यूटर क्लास करता है, उसमें सीखता क्या, MS वर्ड, पावर पॉइंट है, बस हो गया। एक्सेल तक पहुंचता कहाँ, एक्सेल सीख गया तो बहुत बड़ा बात है। एक्सेल में बताया जाता नहीं। आप देखोगे नॉर्मली जो कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड किया है तो उसमें क्या होता है, MS वर्ड सिखा रहा, हाउ टू राइट योर नेम, नाम को बड़ा कैसे करेंगे, नाम को जूम कैसे करेंगे, तो सबको पता, किसको पता नहीं बोलिए। नाम को बड़ा करना छोटा करना किसको नहीं आता, सबको आता है। मोबाइल, इफ़ यू नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल फोन, यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर ऑल्सो। समझे, हम लोग जब ये सिस्टम लिए तो लोग बोला कि आपको ट्रेनिंग के लिए आदमी भेजेंगे, इतना बड़ा सिस्टम है, मतलब ट्रेनिंग के लिए आदमी आएगा, आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा इस सेशन में, हम लोग छोड़ दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी है, कंप्यूटर चलाना आता है, इसको खोल खोल के पढ़ के सीख लिया, हो गया। क्या है, तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत, MS वर्ड किसको नहीं आता है, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। पावर पॉइंट में सीखने लायक कुछ नहीं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता है, बट प्रेजेंटेशन में देखिए, प्रेजेंटेशन में भी कुछ ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है, वो भी आप नेट से देख देख के भी सीख सकते हो। सीखना क्या है, एक्सेल। सीखने वाला चीज़ क्या है, एक्सेल। अगर आपको नॉलेज का चीज़ दरकार है, अगर कभी कंप्यूटर का कोर्स करना तो एक्सेल का कोर्स करना और टैली का कोर्स करना, और कुछ मत सीखना, समझ रहे ना, तब आपको फायदा होगा। जो भी हो, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, हम लोग का टैली हो गया, हम लोग का क्या हो गया बाबू, टैली। तो भाई और बहनों, टैली प्राइम, टैली ERP, सब उसका वर्जन चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। तो भाई टैली के बारे में सब जानते हो। आपसे पूछेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक बेस्ट सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो क्या बोलोगे, टैली। क्या बोलोगे, बोलो ना, क्या बोलोगे, टैली। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, इट इज इंटेंजिबल, इट कैन नाइदर बी सी नॉर बी टच, इट हेल्प्स टू ऑपरेट द सिस्टम ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। चलो अगला पॉइंट में आओ। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं लिखे क्या, लिखिए। इट इज द सिस्टम, इज द सिस्टम which helps to carry out the activities, which helps to carry out the activities automatically,
ये जल्दी जल्दी से बढ़िया से बना के भेजो प्लीज़, ये वाला जो ये जो लिखे ना वो बना के भेजो। हो गया भाइयों और बहनों? अच्छा, यहां तक था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं, हार्डवेयर डेफिनेशन आधार कार्ड, ये तो एक दो कॉन्सेप्ट के लिए बताया हार्डवेयर, उसका डेफिनेशन को लिखोगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनना है। आ जाओ। अच्छा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे जो बताने आ रहे हैं ये शायद नया है, जो आपको बहुत कम बच्चों को पता है। देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजेक्शन में सबसे पहले होता है वाउचिंग। क्या होता है बोलो? वाउचिंग। वाउचिंग। वाउचिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए? जर्नल। क्या करते हैं बाबू? जर्नल। जर्नल के बाद क्या होता है बोलो? अरे वाह, खराब नहीं है आप लोग पढ़ने में, बस अच्छा होते होते लेट हो गया। उसके बाद बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस। बैलेंसिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। देखो, लेजर का बैलेंसिंग अलग चीज़ है। बैलेंसिंग अलग करने के बाद बनेगा स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट। बैलेंसिंग करने के बाद क्या बनेगा बोलो? पहले स्टेप समझिए। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है बोलो? पीएल। पीएल के बाद क्या बनता है बोलो? बैलेंस शीट। स्टेप्स याद रखिए। पूछिएगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनुअल अकाउंटिंग? ये मैनुअल अकाउंटिंग का स्टेप्स है। नॉर्मली अकाउंट्स ऐसे ही बनता है। सबसे पहले वाउचिंग, दूसरा स्टेप जर्नल, तीसरा लेजर, चौथा बैलेंसिंग, पांचवा ट्रायल बैलेंस, छठा पीएल, और फिर क्या बाबू? बैलेंस। नॉर्मली अकाउंट्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन 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 क्योंकि हड़बड़ाई मत, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें नया क्या पढ़ा है? नया अब देखो ना, नया चलो पिंक से लिखते हैं, बहुत बच्चों को पिंक बहुत पसंद है। तो अभी क्या है, देखो इस 7 एक्टिविटीज में से ये मैनुअल अकाउंटिंग हो गया। लेकिन अगर आप यही चीज कंप्यूटर में करिएगा तो सिर्फ 2 ही चीज आपको करना पड़ेगा, बाकी सब बाबू अपने आप करके दे देगा। कौन बाबू? कंप्यूटर बाबू। कौन बाबू? कंप्यूटर बाबू। एमसीक्यू में पूछेगा कि अंडर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन बाय मैनुअल एफर्ट? तो वाउचिंग एंड जर्नल। आप लोग में कोई अगर ऑफिस में जॉब वॉब करते होंगे तो आप मेरा बात को मिलाना। ऑफिस में क्या होता है, कोई कंपनी में जब हम लोग जॉब करते थे सीए फर्म में, तो क्या होता था कि आपका वाउचर लेके आता था। वाउचर लेके आते थे, सर बोलते थे मारिए, क्या? एंट्री मारना स्टार्ट। बस समझिए, एंट्री मारना स्टार्ट। मार दिए, वाउचर लेके आए। वाउचर कौन बनाया? वाउचर कोई आदमी बनाया। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में जो एविडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? वाउचर। तुम वाउचर देखिए, मार बेटा एंट्री, मार बेटा एंट्री मार दे रही। वाउचर भी कोई इंसान बनाया, एंट्री भी हमारे। अगर जर्नल गलत हो जाएगा ना तो पूरा गलत हो जाएगा, बात समझिए। तो सर जर्नल का ध्यान रखने का रहता है। कंप्यूटर सब कुछ करके दे देगा, बट कंप्यूटर को भी कुछ कुछ चाहिए। कंप्यूटर सब कुछ करके दे देगा, लेकिन कंप्यूटर को भी कुछ कुछ चाहिए। रोबोट सब कुछ करके दे देगा, लेकिन फीलिंग कहाँ से लाओगे? इमोशंस कहाँ से लाओगे? है ना? आप लोग नहीं देते रोबोट के कहानी। रोबोट क्या नहीं कर सकते? मूवी निकला था ना, ऋतिक क्या नाम है लगेगा, शाहिद कपूर का। शाहिद कपूर का फिल्म निकला था ना, हाँ। तो शाहिद कपूर का फिल्म निकला था, उसमें रोबोट थी लड़की। नहीं सुने आप लोग? फिल्म भी नहीं देख रहे हो? क्या कर रहे हो लाइफ में यार? देखिए, बोला बीकॉम का प्रेशर है, क्या फिल्म देखेंगे? ठीक है। तो वाउचिंग का जर्नल डन बाय मैनुअल एफर्ट एंड ऑल आर डन ऑटोमेटिकली। जब टैली से काम करिएगा ना तो ये दोनों स्टेप खाली कौन करेगा? आप। कौन करोगे? आप। कौन करोगे? आप। कौन? आप। बाकी सब कौन करेगा? कंप्यूटर बाबा। उतारिए, जैसे हम लिखे वैसे लिखोगे। सॉफ्टवेयर तो सब कुछ बना के दे देगा ऑटोमेटिकली।
चलिए क्या रेडी? अच्छा हो गया ना? मिटा दे। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा अब आते हैं तो उसके देखिए जर्नल लेजर ये सब हो गया। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर सब कुछ करके दे देता है। मतलब माय डियर स्टूडेंट आप सोचो ना, सिर्फ वाउचिंग और लेजर जर्नल करना है, बाकी सब तो टैली को अपने आप करके दे देगा आपको। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? आ जाओ देखिए आपसे पूछता है एग्जाम में कि टैली में वो कौन सा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में आते हैं, कि कौन सा डिफॉल्ट लेजर है। मतलब टैली खोलोगे, टैली में लेजर क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, टैली में अपने आप, मतलब टैली सिस्टम दे देता है। वो कौन सा लेजर है जो टैली में अपने आप आता है? कैश और पीएल। एक्सीलेंट, खराब नहीं है आप लोग पढ़ने में, खराब नहीं है। लिखिए टू डिफॉल्ट लेजर आर, टू डिफॉल्ट लेजर आर चलिए समझ रहे हो ना? माय डियर स्टूडेंट टैली खोलोगे अपने आप दिखेगा क्या? कैश एंड पीएल। कैश और पीएल ये दो ऐसा लेजर है ना जो सिस्टम दे देता है। जैसे मोबाइल ही हम लोग खरीदते हैं नया नया, तो कुछ चीज़ ऐसा होता है जो मोबाइल में अपने आप रहता है। कौन सा चीज़ है जो अपने आप रहता है बताइए? बहुत सारा, जैसे सेटिंग्स का ऑप्शन, कैलकुलेटर रहता है, कैलेंडर रहता है, ये सब चीज़ डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब रहेगा ही सर। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है पता है? दीज आर नॉट नॉन डिलीटेबल। डिलीटेबल मतलब इसको आप डिलीट नहीं कर सकते यार, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक ये सब हम लोग डाउनलोड करते। सेम है यहाँ पे, दो लेजर आपको सिस्टम अपने आप देता है, पीएल और कैश। बाकी सब आपको बनाना पड़ेगा। पर फिर सवाल यहाँ पर, सर बनाएंगे कैसे? हाउ टू क्रिएट लेजर, कोई बताओगे? लेजर क्रिएट करने का स्टेप्स कैसे? टैली में आपसे वाइवा में पूछेगा टीचर कि ओके मैंने लेजर की कोरे क्रिएट हो, कौन बोलोगे? एक मिनट स्टेप बाय स्टेप बोलो। पहले क्या खोलोगे? पहले कंप्यूटर और लॉजिक वाइवा हो रहा, आपका वाइवा एग्जाम हो रहा, पहले क्या खोलोगे? कंप्यूटर खोलेंगे सर। नाइस क्वेश्चन। उसके बाद बोलो, अब टैली खोलोगे, उसके बाद गेटवे। एक आदमी फिर एक एक करके बोलिए बाबू सारा बोलो। गेटवे ऑफ टैली, देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, फिर अकाउंट इन्फो मारोगे, अकाउंट इन्फो के बाद लेजर में जाओगे, लेजर में क्रिएट मार दोगे, खुल जाएगा क्या? लेजर। जो लेजर खोलना है खोल लीजिए। तो स्टेप्स हम यहाँ पे लिख दे रहे एक बार। क्या चीज बात समझे? आप लोग तो आप लोगों में ऑलमोस्ट बच्चे टैली सीखे हो, ऐसा बात नहीं सीखे हो, बस ऑलमोस्ट बच्चे नहीं सीखे हो क्या? देखिए पहले कंप्यूटर खोलेंगे, वो लिखने दरकार नहीं हो तो समझाने के लिए बोले गेटवे ऑफ टैली। हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंप्यूटर खुला हुआ है। गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद कहाँ जाओगे? अकाउंट इन्फो। स्टेप देखिए, अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो के बाद कहाँ जाओगे बोलो? लेजर। लेजर के बाद जाके क्या करोगे? क्रिएट। किसी के पास अगर कंप्यूटर होगा और घर में उसमें टैली होगा डमी वर्जन, तो खोल के देख लीजिएगा। हाँ, एजुकेशन बोर्ड में खोल के देख लीजिएगा। है किसी के पास आप लोग में? तो हमको भेज दीजिएगा लिंक, हम इसमें डाउनलोड कर लेंगे। हमको लिंक भेज दोगे किसी के पास होगा तो। क्रोम से डाउनलोड होता है? आज नेट नहीं इसीलिए। अब अगला दिन गेटवे ऑफ टैली कुछ, हाँ, हाउ टू क्रिएट लेजर आपसे पूछेगा वाइवा में। लेजर की कोरे क्रिएट हो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। हाँ, लाए हो क्या? तो घर जाओगे लाओगे, ला के दे दो ना। हाँ, अच्छा रहेगा। अगले दिन पूरा करके दिखा देंगे ऐसे टिक टिक टिक। कीबोर्ड है तो घर में मेरा, कीबोर्ड कैसा आप नहीं, लैपटॉप कनेक्ट कर देंगे, सब सिस्टम सब कुछ है। अब लेके बैठने के कारण लगाते नहीं कुछ। आप मंगवा रहे क्या? वाह, जो वर्जन दीजिए जिसे पढ़ाने में सुविधा हो। जी, जितना आपके पास है सब दे दीजिए हमको। चले, हो गया?
अच्छा अगला क्वेश्चन, रेडी? अच्छा बताइए, आप लोग तो बहुत बच्चे सीखे हो, बताओ कंपनी का फीचर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ऑन करेंगे। कंपनी का आपको जो जो फीचर्स उसमें ऐड करना है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, बताओ। शॉर्टकट की मतलब तो फिर एक तो एफ कौन सा, F11 लिखिए, F11। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अभी आप गलत बोलोगे इसका मतलब गलत नहीं है, आप गलत बोल रहे हो मतलब आप सीख रहे हो, ये मत सोचो कि आप गलत बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस डाउन हो, ऐसा कुछ नहीं। कंप्यूटर में बहुत तरह से एक चीज चलता है, उतना नॉलेज हम लोग को भी नहीं है, एक चीज को बहुत तरह से हम लोग चलाते हैं, बात समझे ना, बहुत बटन्स को यूज करके आप कर सकते हो। लिखो क्वेश्चन यही है कि फीचर्स लिखिए, टॉपिक लिखिए ना, हम लिखा रहे हैं, लिखिए फीचर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स can be activated। अब घर में आके F11 क्लिक करके देखना, देखो कि सब फीचर्स एक ही बार मांग गया। एक्टिवेटेड यूजिंग F11, शॉर्टकट की का बहुत ज़्यादा यूज है, समझे ना इसमें। F11 बहुत मज़ा आता था टैली चलाने में। हो गया बाबू, ठीक है, ठीक है मतलब कॉपी क्या बंद कर रहे हो। नेक्स्ट, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ कौन सा क्लास बाबू, हाँ बोलिए आप। आज शाम को लेके आ जाओगे, आज FR का क्लास है, लेके आ जाओगे, ठीक हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं देखिए। अच्छा आपको पूछेगा ना कि कौन सा आइटम किस हेड में जाता है, आपसे पूछेगा कि कौन सा आइटम किस हेड में आता है, क्योंकि टैली में क्या, देखो अब टैली में हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं या हमारे लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अकाउंट क्रिएट करने से तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो आपको अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमसे पूछते बताइए कैपिटल कौन सा हेड में जाएगा, कैपिटल। बैंक कौन सा हेड में जाएगा, बैंक। परचेस कौन सा हेड में जाएगा, परचेस। देखिए इंटरेस्टिंग है। सेल कौन सा हेड में जाएगा, सेल। कोई भी एक्सपेंस कहाँ जाएगा, नहीं, डिपेंड करता है कि दो एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब PL से रिलेटेड खर्चा होगा तो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट। क्लियर है गाइस, लिखने तक आने, सुन लीजिए सिर्फ आपका। कोई डेटर है तो कहाँ जाएगा, सन्ड्री डेटर। कोई क्रेडिटर है तो कहाँ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ये ब्रॉड कैटेगरीज आपको पता रहना चाहिए। अच्छा प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी है तो कहाँ जाएगा, एक्सीलेंट, फिक्स एसेट। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट है तो, लोन है तो लोन अकाउंट, वेरी गुड। करेंट एसेट है तो, करेंट लायबिलिटी है तो, टैक्सेस है तो टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, GST, CGST, यस डाल सकते हो। तो देखिए सिंपल समझिए कि आप हेड वही बनाएंगे जिस हेड में टॉपिक है। और ये देखो बहुत, जब टैली यूज करेंगे बहुत ज़्यादा हेड बनाना भी ठीक नहीं माना जाता। अब 1000 तो हेड बना लिए तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ ब्रॉड हेड के अंदर में छोटे छोटे आइटम्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। क्लियर है गाइस, और भी बहुत कुछ है बताने को, फिर मिलेंगे कब बताइए, नेक्स्ट क्लास। अब अगला दिन आपको पूरा टैली करके ही दिखा देंगे कंप्यूटर में, बहुत सारी चीज़ एकदम यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, क्लिक करेंगे आ जाएगा। बाबू लिंक भेज दोगे, हाँ